सामान्यतः दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। पहला है वर्बल एस्पेक्ट्स एंड दूसरा है नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। तो चलिए हम बात करेंगे इन दोनों एस्पेक्ट्स पर, वर्बल एस्पेक्ट्स और नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। लेकिन खास करके एक पॉइंट है वर्बल एस्पेक्ट्स में, पैरालिंग्विस्टिक के बारे में बात करेंगे। कैसे पैरालिंग्विस्टिक का इस्तेमाल करके हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी बातों को अपने श्रोता के पास एक इफेक्टिव वे में भेज सकते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन का जो मोटिव है वो पूरा हो सके। चलिए डिस्प्ले पे आते हैं और इसी चीज़ को एक विस्तार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पैरालिंग्विस्टिक एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वैसे तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन खासकर आज हम बात करेंगे पैरालिंग्विस्टिक के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड है। पहले हम जान लेते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दो तरह के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। एक वर्बल एलिमेंट्स, एक नॉन वर्बल एलिमेंट्स। तो वर्बल एलिमेंट्स में जैसा कि अगर आप कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि एक 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन आता है। 7 सी मतलब कॉन्साइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल वर्बल एलिमेंट्स एज ए वर्बल एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी में वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास है एक पैरालिंग्विस्टिक। ये पैरालिंग्विस्टिक क्या है इसको समझेंगे। साथ ही नॉन वर्बल में कॉन्फिडेंस आता है, एम्पैथी आता है। साथ ही नॉन वर्बल एलिमेंट्स में काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स। काइनेसिक्स के अंदर हम पूरे बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर गेस्चर, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, ये सब आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है पैरालिंग्विस्टिक के बारे में। पैरालिंग्विस्टिक होता क्या है? तो पैरालिंग्विस्टिक के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं सामान्यतः। एक टोन, पिच, वॉल्यूम एंड रिदम। टोन से हमारा क्या तात्पर्य है कि आपका टोन जो है आपके इमोशंस को वो करता है। आपका आप बोल रहे हो वो चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या सरकास्टिक है, फ्रेंडली है, वो चीज़ जो है आपके टोन में दिखाई देती है। आपका टोन कैसा है? सपोज आपका फ्रेंड आपसे नाराज है, तो आपसे बात कर रहा है तो उसके टोन से ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति आपसे नाराज है। और कोई अगर आपसे खुश है तो उसके बोलने की आवाज़ से ही, उसके टोन से ही आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति खुश है आपसे। और दूसरा एलिमेंट है पिच। पिच क्या होता है? पिच जो है एक हाईनेस एंड लोनेस ऑफ योर वॉइस। वॉइस का जो हाई पॉइंट होता है और लो पॉइंट होता है। जब आप जोर से बोलोगे तो जो हाई पॉइंट है वो हाईनेस में चला जाएगा, लो पॉइंट लोनेस में चला जाएगा। इसी चीज को हाईनेस एंड लोनेस को पिच ऑफ द वॉइस बोला जाता है, जो कि पैरालिंग्विस्टिक का एक एलिमेंट्स है। और तीसरा एलिमेंट्स है वॉल्यूम। आप जब बोल रहे हो तो आपका वॉल्यूम कितना लाउड है, कितना सॉफ्ट है, इस चीज के बारे में, ये चीज किसमें आएगा? वॉल्यूम में आएगा। और वॉल्यूम किसके अंदर आता है? पैरालिंग्विस्टिक के अंदर आता है। साथ ही एक चौथा पॉइंट आता है पैरालिंग्विस्टिक के अंदर, रिदम। आप जो बोल रहे हो, कितना फास्ट बोल रहे हो, कितना स्लो बोल रहे हो, ये रिदम क्या आता है। और ये 4 पॉइंट, टोन, पिच, वॉल्यूम एंड रिदम, ये 4 पॉइंट मिलके पैरालिंग्विस्टिक बनाते हैं, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू।